तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग विंडोज, यानी कि जो हम आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं कॉपर या एल्युमिनियम के पतले टर्न या मोटे टर्न से, उस आर्मेचर में वाइंडिंग करते हुए क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं, किस किस कारण से होती है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कह रहे हैं कि किसी भी नई या पुरानी आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न 4 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 4 तरह के दोष पाए जाते हैं, जिसमें पहला दोष है शॉर्ट सर्किट दोष। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट दोष। दूसरा होता है ओपन सर्किट दोष। दूसरा क्या है? ओपन सर्किट दोष। तीसरा है अर्थ दोष, यानी कि अर्थिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चौथा है कॉइल के विपरीत दिशा में संयोजन दोष। कॉइल के विपरीत दिशा में, यानी कि मेरा ये आर्मेचर बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेटर जुड़ा हुआ है। हमें पहला वाइंडिंग इस तरह से करना है, और हम इसका वाइंडिंग इस तरह से इसके विपरीत दिशा में संयोजन की जोड़ दे रहे हैं, वाइंडिंग के परिपथ जोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, आपका वाइंडिंग जल जाएगा। यही कह रहा है कि कॉइल की विपरीत दिशा में संयोजन दोष। तो अब हम जानेंगे बारी बारी से इन सभी दोषों के बारे में, यह होता है। ठीक है, बारी बारी से हम जानेंगे क्या दोष होता है। तो पहला है शॉर्ट सर्किट दोष, है ना? पहला था ये शॉर्ट सर्किट दोष। देखते हैं, कहता है कि आर्मेचर की किसी कॉइल की लीड से, यानी कि अंतिम छोर अथवा इनमें संबंधित कम्युनिकेटर सेगमेंट, यानी कि जो कम्युनिकेटर कहाँ, आर्मेचर के ऊपर, यानी कि सॉकेट के पास जो कम्युनिकेटर का सेगमेंट लगा होता है, उस पे क्या होता है, आपस में वैद्युतिक रूप से स्पर्श करना, यानी कि इलेक्ट्रिकली, यानी इलेक्ट्रिकली रूप से क्या होता है कि आपस में दो वायर आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है। स्पर्श करना क्या होता है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। चाहे किसी कारण से भी हो, तार अगर मान लीजिए कि इंसुलेटेड किया भी हुआ है और नमी के कारण अगर वो अर्थ ले लेता है, फिर भी उसमें क्या होगा? शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। कभी कभी आप देखते होंगे किसी नाला के किनारे में अगर अर्थ दिया हुआ है और आपके पैर में बहुत भीगे हुए हैं या रड लिए हुए हैं, अंगूठी पहने हुए हैं, तो अगर अर्थ थोड़ा सा ढीला अगर रह जाता है तो क्या होता है, या आपका पैर में या हाथ में कहीं तो कटा छटा होगा, तो क्या होगा? बहुत झंझ से कर मारेगा और वो क्या होता है? आपको झटका देगा। तो इस तरह से वो अर्थ नमी के कारण केवल अर्थ ले लेता है, करंट आपको लगेगा, झटका लगेगा। और करंट, अर्थ का करंट बहुत मजबूत होता है, बहुत खतरनाक होता है, लाइव करंट से भी ज्यादा, क्योंकि जब लाइव करंट एसी का जब मारता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस रुक कर, यानी कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जो करंट को बहने में रुकावट पैदा करता है, उसे क्या करते हैं? रेजिस्टेंस कहता है। तो वही रेजिस्टेंस क्या करता है? रुकावट तो पैदा करता है, लेकिन करंट को पैदा करने में रेजिस्टेंस का सबसे अहम भूमिका है। तो क्या है? प्रति क्षण एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो ब्रेक करता है, यानी कि तोड़ता है परिपथ को, तो इसी के हम क्या कहते हैं? झटका देता है, छोड़ता है, वो फिर पकड़ता है, फिर छोड़ता है। लेकिन ये क्या होता है? डायरेक्ट होता है। अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट होता है। जब आपको पकड़ लेगा, यानी कि जब आप उसमें टच कर जाएंगे, तो बिना लाइन काटे हुए कोई उपाय नहीं है, तुरंत आपको मौत की घाट उतार देगा। तो कह रहे हैं कि ये निम्न कारणों से पैदा हो सकता है। कितने कारण हैं? तो इसमें भी 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन है? तो पहला, मशीन की ओवरलोड
अवस्था में चलाने से, मशीन को ओवरलोड अवस्था में चलाने से वाइंडिंग की अचालक परत का जल जाना। क्या है? वाइंडिंग की अचालक परत का जल जाना। यानी कि सीधे तौर पे ये समझिए कि कोई भी मोटर हम चला रहे हैं और उस पर ज़्यादा लोड डाल दिए हैं, इसकी कैपेसिटी है 1 HP का और भार दे रहे हैं 2.5 HP का, तो क्या होगा? कुछ ओवरलोड के कारण वो जल सकता है। या हमें एक मोटर की कैपेसिटी है, एक जनरेटर की कैपेसिटी है कि वो 100 लैंप का क्षमता सह सकता है या 1/2 HP का है, तो क्या होगा? वो उस ओवरलोड के कारण ऊपर का जो इंसुलेटेड परत है ज़्यादा हीट हो जाता है और वो हट जाता है। फिर क्या होता है? तार वापस में सट जाते हैं और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर कहना है कम्युनिकेटर सेगमेंट। कम्युनिकेटर सेगमेंट में क्या होता है? खांच बने होते हैं। कम्युनिकेटर में भी छोटे छोटे खांच बने होते हैं, उसको भरने के लिए क्या होता है? इस सेगमेंट से उसमें भर दी जाती है, मोम भी डाल दिया जाता है। और अगर गड्ढा कुछ कारणवश या गलतीवश भूल चूक से अगर छूट जाता है तो क्या होता है? वहां पर एक कार्बन चूर्ण, एक नहीं कार्बन का चूर्ण एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तो वहां पर इलेक्ट्रिक परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। सबसे लास्ट है नई वाइंडिंग की लीड्स, यानी कि ऊपर वाला कवर जहां से मेन सप्लाई हम देते हैं वो कम्युनिकेटर सेगमेंट पर सावधानी पूर्वक सोल्डर न करना। यानी कि कहाँ से हम निकालते हैं? वाइंडिंग करके ऊपर के टर्मिनल में जोड़ते हैं, तो कम्युनिकेटर सेगमेंट से ही हम सोल्डरिंग करके वहां से निकालते हैं और वहां पर क्या करते हैं? पेपर, इंसुलेटेड पेपर डाल देते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा शॉर्ट सर्किट दोष। हम अब अगला दोष पढ़ेंगे ओपन सर्किट दोष। क्या पढ़ेंगे? ओपन सर्किट दोष। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन सर्किट दोष। अभी तक हम शॉर्ट सर्किट के बारे में पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट। ओपन सर्किट फाल्ट कहता है कि किसी आर्मेचर कॉइल लीड्स अथवा संबंधित कम्युनिकेटर सेगमेंट से विसंयोजित अवस्था में छूट जाना छूट जाने से पैदा हुआ दोष ओपन सर्किट कहलाता है।
यह दो निम्न प्रकार का होता है। पहला मशीन को ओवरलोड अवस्था में चलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा इंडिकेटर स्वीकार की गई सोल्डर पिघल कर मीट का उखड़ जाना। आर्मेचर कोड अथवा कम्युनिकेटर की ढीली फिटिंग के कारण इनके आपसी खिंचाव से लीड का टूट जाना। वाइंडिंग करते समय असावधानीवश वाइंडिंग कट जाए। नए वाउंड आर्मेचर में
कम्युनिकेटर सेगमेंट पर की गई सोल्डरिंग का सूत्र ड्राई सोल्डरिंग। तो क्या क्या हम देख चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। कहता है कि किसी नई या पुरानी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए 4 दोष होते हैं। नया हो आर्मेचर वाइंडिंग या नया मोटर हम लिए हो, नया मोटर में तो नया वाइंडिंग होगा, पुराने मोटर में पुराना वाइंडिंग होगा। तो पुराने मोटर में भी कब नया वाइंडिंग हो सकता है, जब हम उसको फिर से नए तरीके से कॉपर या एल्युमिनियम कॉइल से हम उसे वाइंडिंग करेंगे तो क्या होगा, नया आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगा। भले ही अंदर का आर्मेचर पुराना हो, लेकिन उसकी जो वाइंडिंग करेंगे कॉपर या एल्युमिनियम के मोटे टर्न से तो क्या हो जाएगा, वो नया वाइंडिंग हो जाएगा। तो नया हो या पुराना हो आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें 4 दोष पाए जाते हैं। कितने? 4 दोष। कौन कौन है? पहला शॉर्ट सर्किट दोष, दूसरा ओपन सर्किट दोष, तीसरा है अर्थ दोष और चौथा है कॉइल के विपरीत दिशा में संयोजन दोष। तो पहला देखते हैं शॉर्ट सर्किट दोष। मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कहने का ही अर्थ निकलता है कि एक दूसरे को तार को शॉर्ट हो जाने, सट जाना एक दूसरे से, तो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिसमें क्या होते हैं, वायर जल जाते हैं। कह रहे हैं कि आर्मेचर के किसी कॉइल की लीड्स यानी कि वायर अथवा इनसे संबंधित कम्युनिकेटर सेगमेंट का आपस में वैद्युतिक रूप से यानी कि इलेक्ट्रिकली रूप से, क्या है ये पॉइंट पकड़िए, क्या करना है, वैद्युतिक रूप से स्पर्श करना शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। क्या है? शॉर्ट सर्किट दोष कहलाता है। यानी कि कोई भी लीड्स यानी कि तार अगर छूट के आपस में सट जाए या कम्युनिकेटर सेगमेंट पर जो तार हम सोल्डरिंग किए हैं उससे किसी कारणवश से हट के और आपस में जुड़ जाना, वो क्या है, लेकिन कैसे, इलेक्ट्रिकली रूप से, ना कि मैकेनिकली रूप से। क्या? इलेक्ट्रिकली रूप से, वैद्युतिक रूप से जब स्पर्श हो जाता है तो क्या होता है, उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसके निम्न दोष हैं। इसके क्या है, निम्न दोष हैं। पहला क्या है, मशीन की ओवरलोड अवस्था में चलाने से वाइंडिंग की अचानक परत का जल जाना। यानी कि जब मशीन चल रहा है, जब चल रहा है उस वक्त तक ठीक था, और जब उसका ओवरलोड हो गया, या तो ज़्यादा वोल्टेज उससे लोड पर चला दिए, या तो हम जितना क्षमता उसे चाहिए, जैसे कि 1 HP हर्ट्ज 1 हर्ट्ज का पावर है और मुश्किल 1.25 HP तक वो संभाल सकता है, उतना कैपेसिटी वो स्वयं कर सकता है, और हम उसको 1.5 से 2 HP तक का उसे लोड दे दिए तो क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और जल जाएगा। और जलने का भी कारण क्या है कि जो उसके ऊपर हम इंसुलेशन परत दिए हैं, कैसा परत हो सकता है, या तो वो हम उस पर वार्निश किए हों या मैग्नीनाइट तरह का कोई हम क्या है इंसुलेटेड पेपर दे दिए या टेप दे दिए, या हम उस पर कपड़ा का वो नली नुमा जो रहता है उसमें लगा दिए। तो ये क्या होता है, हीट होने के कारण वो इंसुलेटेड पेपर हट जाता है, परत हट जाता है और जल जाता है। तब क्या होता है, दोनों तार आपस में सट जाते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाती है।
फिर कह रहा है नई वाइंडिंग स्थापित करते समय उचित मात्रा में उचित श्रेणी का अचानक प्रयोग न करें। जैसे कि हम नई वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं यानी कि लगा रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या है कि हमें चाहिए 7 mm का, ठीक है, और हम उसे 2 mm के इंसुलेटेड पेपर से हम चाहते हैं कि इसे इंसुलेट कर दें, तो क्या होगा, वो जितना कैपेसिटी चाहिए उतना कैपेसिटी का तो इसमें लगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। फिर एक नए वाइंडिंग की लीड्स को कम्युनिकेटर सेगमेंट पर सावधानीपूर्वक सोल्डरिंग न करना। कम्युनिकेटर पर हम जब 2 वाइंडिंग को या 3 वाइंडिंग है तो क्या है, हम उसे सोल्डरिंग कर रहे हैं और वो सोल्डरिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाए तो क्या होगा, वहाँ से निकल जाएगा और आपस में चिपक जाएंगे, सट जाएंगे, तो भी वह शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अब हम देखते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट दोष होता है क्या? ओपन सर्किट दोष में कहता है कि किसी आर्मेचर कॉइल लीड्स अथवा संबंधित कम्युनिकेटर सेगमेंट से संयोजित अथवा अवस्था में छूट जाने से पैदा हुआ दोष ओपन सर्किट कहलाता है। मतलब इस तरह से समझिए कि कोई आर्मेचर वाइंडिंग हम किए हैं, तार उसमें लगा हुआ है और जो कम्युनिकेटर सेगमेंट पर हम सोल्डरिंग जो किए थे वो विसंयोजित अवस्था में ही रह जाता है, मतलब सोल्डरिंग नहीं हुआ, वो ओपन के ओपन ही रह गया, यानी कि जो चिपकाना था, हमको सोल्डरिंग करना था फ्लक्स लगा के, वो हम नहीं कर पाए, और वैसे ही हम क्या किए, उसे कस दिए स्क्रू से और नट बोल्ट से उसे टाइट कर दिया, तो क्या हुआ, वो जो छूटा हुआ भाग रह गया वही ओपन सर्किट दोष कहलाता है। यह भी 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला क्या है, मशीन को ओवरलोड अवस्था में चलाने से उत्पन्न हुई ऊष्मा, यानी कि ओवरलोड से जब चला रहे हैं उससे जो हीट एनर्जी उत्पन्न हुई, ऊष्मा से कम्युनिकेटर पर सोल्डर की गई लीड्स, यानी कि जो कम्युनिकेटर पर हम लीड्स यानी कि जो तार को सोल्डर किए थे तो क्या हुआ, पिघल गया। क्या हुआ, सोल्डर पिघल गया, क्योंकि बहुत मुलायम होता है। और क्या होता है, पिघलने के कारण वो लीड्स उखड़ गया वहां से, तो ऊपर में क्या हुआ, वहां पर आके वो चिपक जाएंगे, एक दूसरे में चिपक जाएंगे और वहां पर ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगी। एक कारण कि आर्मेचर कोड अथवा कम्युनिकेटर के ढीली फिटिंग के कारण, क्या आर्मेचर कोड या पर हम ढीला फिटिंग कर दिए, टाइट नहीं किए, तो भी क्या हो जाएगा, वो दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण आपसी खिंचाव से कॉइल लीड्स टूट जाता है और आपस में क्या होता है, तनाव के कारण वो लीड्स टूट जाता है। वाइंडिंग करते समय असावधानीवश वाइंडिंग का कट जाना, जब वाइंडिंग कर रहे हैं और किसी कारणवश वाइंडिंग टूट जाए और छूट जाता है तो क्या होता है, वो तो ऊपर में वो ओपन सर्किट दोष उत्पन्न हो जाएगा। और फिर है नए वाउंड, यानी कि जब नया कॉइल हम लेते हैं और उससे जब वाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है, कम्युनिकेटर सेगमेंट पर, यानी कि जहाँ से हम सभी को फ्लक्स से यानी कि उसे सोल्डरिंग करते हैं, जहाँ पर वो क्या होता है, सोल्डरिंग शुष्क रह जाता है, सूखा रह जाता है, यानी कि आधा सोल्डरिंग सटता है, आधा फ्लक्स नहीं लगाने के कारण क्या होता है, सूखा रह जाता है, जिससे क्या होता है, वो उखड़कर आपस में सट जाता है। तो ये दोनों हम देख लिए। अब मेरा 2 दोष रह गए हैं, और तो दोष और कॉइल के विपरीत दिशा में दोष, ये अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि अर्थ दोष कैसे उत्पन्न होता है और इसका निवारण किस तरह से करेंगे। कॉइल के विपरीत दिशा में जब हम संयोजन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, परिपथ तैयार कर देते हैं, तो उसका जो दोष उत्पन्न होता है उसका निवारण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।